व्यूअर्स, वाईटी पर चल रहे हैं बहुत सारे बड़े बड़े ड्रामे जो कि आज मैं भी एक्सपोज करूंगी। और आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा सच बताती हूँ जो कि हकीकत होती है। और ये लोग यहाँ पर आते हैं, हल्ला लल्ला मचा देते हैं और सब झूठ होता है। और आज तक इनकी कोई भी बात सच नहीं निकली, हर बात इनकी झूठी होती है। आज तक ये कोई भी ठोस प्रूफ नहीं ला सके। जो ये कहते हैं मैं ये लाऊंगा, मैं वो लाऊंगा, मैं वो लाऊंगा, कुछ नहीं कर पाए। मतलब पिटारा के गुंडे जो कि इसने हायर किए हुए थे, आज तक वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उनके हाथ पल्ले में कुछ था ही नहीं। ना तो उनका पिटारा के साथ राब्ता था, लेकिन उसको ब्लैकमेल कर करके जब इन लोगों ने उसके साथ राब्ता किया, तो उसके बाद बड़ी बड़ी जब ब्लैकमेलिंग स्टार्ट की, तो उसने फिर इनके साथ बिल्कुल राब्ता करना बंद कर दिया। फिर वो इनको लेके आई असल ठिकाने पे, ठीक है। और अब जब असल ठिकाने पे आ गए हैं और इनके ऊपर केस हो चुके हैं और इनके बहुत सारे मामला जो हैं बिखर चुके हैं, तो अब ये दूसरों को फंसाने के लिए, इल्ज़ाम लगाने के लिए, कभी अगवा का बहाना, कभी पीछे सवार, कभी आगे सवार, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जल्दी से वीडियो को लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबूजी रिएक्शन। तो रिएक्शन बहुत मज़े का होने वाला है। जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना, जाहिद ने कुछ हलचल मचाई हुई कि जी मुझे मार दिया मार दिया मार दिया। वो कहते शेर आ गया, शेर आ गया। झूठ। एक बंदा कोई गांव में था, वो शेर शेर करता रहता था, लेकिन शेर कोई भी नहीं आता था। और एक दिन असली शेर आ गया था, तो तब गांव से कोई भी नहीं निकला था। ये हाल है इस जाहिद का। इसने पहले कहा, इसका मेरे साथ फड्डा चल रहा था ना, तो ये इस्लामाबाद के रोड के ऊपर भाग के निकला बाहर। इसने कहा फड़ लो फड़ लो फड़ लो फड़ लो, मुझे मार दिया। मेरे ऊपर बेबो ने हमला कर दिया, और मेरे ऊपर बेबो ने पीछे से हमला किया है और मुझे डंडा आगे डंडा मुझे आगे लगा। वो भी झूठ था। कोई इसको जख्म नहीं था, कोई कुछ नहीं था। कोई भी इन्होंने रेड रंग डाला ऊपर और गया किसी भी जगह पे, या मतलब किसी भी रूम में बैठा और जाके पट्टी वली और आ गया। मतलब एक कंटेंट बनाया झूठा, जिसका कोई सर पैर नहीं था, कोई अग पिच उसका नहीं था। और उसके बाद फिर इसने ऐसे ही एक ड्रामा किया। मेरे घर में इसने कहा लोगों ने आके वट्टे मारे। क्या जो तेरे घर तक आ सकता है, वट्टे मार सकता है, तो वो ऐसे ऐसे ना वापस चला जाएगा। वो कम से कम तुझे भी कोई ना कोई एक आध वट्टा मार के ही जाता, ठीक है। मतलब झूठा कंटेंट बनाना, ऐसा बनाना कि जिसके ऊपर लोग भी यकीन कर लें और कुछ हो भी ना, बात खत्म। तो अभी फिर से हाय मर गया, लुटिया गया, फड़ लिया पड़ लिया। फयाज रामे जो कि वकील हैं लाहौर में, उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया। हद होगी। ओ बेसाले, वकील अगर तेरे ऊपर हमला करेगा तो वो सरेआम ही कर लेगा, उसको पीछे से करने की क्या ज़रूरत है। ऐसे काम तुम लोगों जैसे लोग करते हैं, घटिया किस्म के लोग, जिनके अंदर कोई हिम्मत, कोई पावर, कोई ताकत नहीं होती। वो लोग हमेशा पीछे से वार करते हैं। हम जैसे लोग पीछे से वार नहीं करते, हम सामने आते हैं। हम कहते हैं जैसा मुंह वैसी चपेट ठोको, ठीक है। तो फयाज रामे ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। और समीरा अजीज़ जो कि सऊदीया में बैठी है, और ये यहाँ पर बैठ के उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, बिल्कुल ये सब झूठ बोल रहा है। इसकी किसी भी बात में कोई ताकत, कोई पावर नहीं है। और ये ऐसे इसलिए कर रहा है कि शायद मेरी जान छूट जाएगी। मतलब जो मेरे ऊपर केस है, हो सकता है वो कोई डर के मारे वापस ले लेगा। तो इससे डरना नहीं आप लोगों ने, ठीक है। घबराना नहीं आप लोगों ने, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये कासे जोगा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ना वाईटी पे आके हल्ला लल्ला मचाने वाला है। कख भी नहीं सकता, ठीक, कख भी नहीं कर सकता। सुनेगा, हो सकता है इसको बुरा लगे, लेकिन कोई बात नहीं बेटा। देखो, मेरा तो एक चैनल है रिएक्शन। मैंने तो अपनी जो मेरी थिंकिंग है और जो हकीकत है, मैंने वो बयान करनी है। इससे तुम्हें अच्छा लगे या तुम्हें बुरा लगे, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। लेकिन आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। वो इसलिए आपने कहा मैं कराची गया। आप सबको पता होगा, जो ऑडियंस देख रही है पुरानी, मैं कराची गया जी, वहाँ से मैं प्रूफ ले आया हूँ, मैं ये कर आया हूँ, मैं वो कर आया हूँ। जबकि ये कराची नहीं गया था और कोई किसी किस्म का इसको प्रूफ नहीं मिला था। 5 स्टार होटलों में जाके या किसी 3 स्टार या 1-2 स्टार होटल में जाके कोई प्रूफ लेना आसान नहीं होता। ये होटलों वाले तब तक अपनी वीडियोस किसी को नहीं देते जब तक कोई केस ना हो और जब तक कोर्ट तलब ना करे। हालांकि
पुलिस वाले भी चले जाए ना, बाज़ औक़ात कुछ छोटा मोटा मामला हो तो होटल वाले तब भी अपनी वीडियोस लीक नहीं करते। वो कहते हैं कि जब तक कोई ठोस कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है हम कैसे दे सकते हैं। होटल में हज़ारों लोग आते हैं, मतलब कई किस्म के लोग आते हैं, अब वो सब लोगों को तो वहाँ पे लीक नहीं कर सकते ना, उनका बिजनेस होता है, ऐसे थोड़ा ना होता है। इन्होंने वो झूठ बोला जबकि ये कुछ भी नहीं लेके थे और आज तक इन्होंने कुछ नहीं दिखाया। 1-2 महीने तक ये बंदा कहता रहा मैं आज वीडियो लगाऊंगा, मैं कल वीडियो लगाऊंगा, मैं दोपहर को लगाऊंगा, मैं शाम को लगाऊंगा, लेकिन लोगों को इसने पागल बना के ये व्यूज़ लेता रहा, जबकि इसने आज तक कुछ भी नहीं लगाया और टोटल ये झूठा है। फिर इसने कहा फाड़ लो, बेबो ने वार कर दिया, मैं केस करूंगा, मैं ये करूंगा। मैंने खुलेआम मैंने कहा भाई किस जगह पे किस मकाम पे तेरे ऊपर वार हुआ है, वहाँ पे थाना कौन सा लगता है, नाम बता। तू क्या बुलाएगा, मैं खुद आऊँगी, मुझे थाने का नाम बता दे कि भाई कौन सा एरिया इस्लामाबाद का कौन सा थाना है जहाँ पे तुमने एप्लीकेशन दी है, मैं उस थाने में आती हूँ। तो इसने कुछ नहीं बताया, आज तक नहीं इसने कुछ बताया, क्योंकि कुछ था ही नहीं। कुछ होता तो ये बताता ना। टोटल झूठ बोलता है, इसकी बातों में नहीं आना। अब ये लाहौर पहुंच गया, अब ये वहाँ कह रहा है कि मेरे ऊपर फ्याज रामे, तुम आओ, चिल्ला रहा है, उसको बुला रहा है। भाई तेरी क्या औकात है उसके सामने है, वो क्यों आए भला तेरी लाइफ में है। और अब फिर ये व्यूज़ का चक्कर है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है। चिल्ला के रो के पीट के व्यूज़ लेने हैं, लोगों की जो है सिंपत्ति हमदर्दी हासिल करनी है और कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों ने इसकी बातों में नहीं आना, बिल्कुल भी नहीं आना, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि शुरू से लेके अब तक ये क्या करता आ रहा है। हमारे बारे में मैं वीडियो दूंगा, मैं पिक्चर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आज तक कख नहीं कर सका सिवाय मेरे बेटे के 1-2 पिक्चरों के। इसको दुनिया की कोई चीज़ नहीं मिली और वो भी चीज़ें इसको किसने दी, असद का कज़न है, उसका दोस्त है, उसके पास थी। दोनों ज़ाहिर है हम उम्र थे, वो एक जगह बैठते रहे, खाते पीते रहे। कोई पिक्चर वीडियो बन गई होगी, बच्चों से गलती हो गई तो वो इसने उस हरामी ने इसको दे दी और इसने आगे यहाँ लगा दी। लेकिन उससे ना तो मेरे बेटे का कोई इमेज खराब नहीं हुआ। जवान लड़का है, बच्चे लोगों के लड़कियों के साथ अफेयर होते हैं, लोग गर्लफ्रेंडें बना लेते हैं, लोग भाग के शादियाँ कर लेते हैं, लोग मतलब पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन उनका ऐसा कुछ भी नहीं था। उनकी अपनी कज़न थी, ठीक है, जो सब लोग वो बैठे एक गैदरिंग खा पी रहे थे और उन्होंने वीडियो बनाई और पिक्चर बनाई और उसको इन्होंने एडिटिंग के ज़रिए उलट पुलट करके लगा दिया। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और वो शादीशुदा लड़की थी, उसकी एक बेटी भी है, अभी तो माशाल्लाह उसकी बेटी 11-12 साल की है। लेकिन वो वीडियो पिक्चर जब आई तो मैंने फ़ौरन उसके हस्बैंड को कॉल की, मैंने कहा बेटा देखो मेरी बात सुनो, इस तरह से मतलब यूट्यूब के ऊपर मेरी किसी के साथ लड़ाई हुई है और उन लोगों ने इनकी ये जो आपस में सारे कज़न बैठे थे, इन्होंने खाया पिया और इन्होंने वीडियोस बनाई, इन्होंने टिकटॉक बनाई और वो वीडियोस उठा के उन लोगों ने गलत तरीके से एडिटिंग की है। मतलब किसी जगह पे फेस किसी का लगा दिया, किसी जगह पे ऐसे ब्लड लगा दिया, मतलब इन्होंने उलट पुलट काफ़ी कुछ उसमें किया ना। तो मैंने कहा उसने कहा आंटी मैं सोच भी नहीं सकता। उसने कहा कुछ जैसी भी वीडियो मेरी मिसेस की लगा दें, आपके साथ किसी का लड़ाई झगड़ा कुछ भी मामलात हैं तो मुझे असद मेरा भाई है, उसका भी भाई है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं कभी भी किसी की बातों में आके या फिर सोशल मीडिया के ऊपर अगर आपका कोई मामला किसी के साथ चल रहे हैं तो उसकी वजह से मैं अपनी मिसेस के ऊपर ना तो शक करूँगा ना ही मैं उसे कुछ कहूँगा। मैंने उसको कहा थैंक यू सो मच। मैंने कहा यही थी अच्छे बंदों वाली बात कि तुमने बहुत अच्छी बात की कि तुमने मेरी बात को माना। तो ये था, कुछ भी नहीं हुआ हमारे घर में, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी रही बात मेरे बेटे की, मेरा बेटा मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता। मैंने उसको कहा ये सब क्या है, उसने कहा अम्मी ये देखो। उसने थोड़ी सी मुझे एडिटिंग करके बताई, उस वक्त मुझे एडिटिंग नहीं आती थी। उसने मुझे कुछ वीडियोस और पिक्चर उसने उठाई और उसने वो डिलीट की। उसने कहा अम्मी ये देखो ये ऐसे 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 हो सकता है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बस ठीक है। उसने कहा ये वीडियो ये है, उसने रियल वीडियो मुझे दिखाई। उसने कहा अम्मी ये वाली वीडियो है जो लीक हुई है। मैं समझ गई, मैंने कहा ठीक हो गया, मैंने कहा नो प्रॉब्लम, ठीक है, मैंने कहा नो प्रॉब्लम। और जो हमारे कोई ख़ास रिलेटिव थे, मतलब होता है ना कि आपके ऊपर कोई कहेगा कि भाई ये क्या हो गया वो क्या हो गया, उन सब ने भी वो चीज़ें जब देखी उन्होंने कहा नहीं ये सब बकवास है। उन्होंने कहा कि अगर भाई कुछ है भी है ना तो कोई मसला नहीं, उन्होंने कहा लड़का है कुछ है भी तो कोई मसला नहीं, ठीक है।
तो ये थी इसकी औकात, ये कुछ नहीं कर पाया और आगे भी इसके पास कुछ नहीं और ना ही ये कुछ कर पाता है और ना ही हम लोग इनके जैसे वो पड़कंजरों वाले काम करते हैं, ना ही हमें आते हैं। और अब फयाज रामे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा है। अब इसको पता नहीं कि ये एक लॉयर के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है और जब ये झूठ साबित होगा तो इसके ऊपर एक और केस इसके ऊपर एक और केस होगा। मुझे ये नहीं समझ आती कि वो मेरा सारा गला ठीक नहीं समझ, मुझे ये नहीं समझ आती कि इसके पीछे वो कौन बंदा है जो इसको गाइड करता है, इसका गाइडर कौन है जो इसको गाइडलाइन देता है कि अब तुम ये करो और अब तुम ये करो। ओ भाई मेरे, उस वक्त बात और थी जब तुमने कहा था ना कि ये मेरे मुझे डंडा मार दिया और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और तुम इस्लामाबाद के कोर्टों में अपनी नाक रगड़ रगड़ के आए, तू भी साथ, तेरी बहन भी। खैर मैं औरतों के ऊपर तो इतनी बात करती भी नहीं हूँ, मतलब किसी को मैं गलत टारगेट नहीं करती, खैर कोई बात नहीं। तो आप लोग गए वहाँ पर नाक रगड़ रगड़ के आए तो वहाँ तुम लोगों की दाल नहीं गली थी, ठीक है, और इंशाल्लाह आगे भी कहीं नहीं गलने वाली, क्योंकि झूठ झूठ होता है, झूठ का कोई पैर नहीं होता। और आपको क्या लगता है कि आप किस दायरे में जाते हो? अगर आप FIA में जाते हो, या आप कोर्ट में जाते हो, जहाँ आप पुलिस स्टेशन में जाते हो, तो वहाँ पर कोई पागल लोग बैठे होते हैं। वो लोग आपका फेस देख के वो जजमेंट कर लेते हैं, उनकी इतनी उन्होंने हर चीज़ वो पढ़ी हुई होती है, आपके फेस के जो रीडिंग, फेस रीडिंग जो कर लेते हैं कि भाई ये बंदा सच्चा है या झूठा है, वहाँ पे सारी बातें बाहर निकल आती। वो इतनी इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यहाँ तक कि मर्डर केस हो गए, गवाह केस हो गए, चोरियाँ डकैतियाँ, क्या क्या कुछ नहीं पकड़ लेते। ऐसे नहीं होता सब कुछ जैसे तुम कर रहे हो। तो जब तुम वहाँ जाओगे तो वो अंदाज़ा कर लेंगे कि भाई इसके साथ कुछ नहीं, इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, ये झूठा केस लेके आया है। हाय मरगी में, मेरा गला सख्त खराब है, बोला भी नहीं जा रहा। तो पहले इसको पटारा ने हायर करके रखा, उसने इसको जितना इस्तेमाल करना था उसने कर लिया, और अब ये बेचारा रह गया अकेला, इसके साथ अब कोई भी नहीं। कुछ तो इसके साथ थोड़े से लोग हैं, मतलब ऑडियंस वो देखने वाली है इसको, मतलब YT के ऊपर कोई होता है ना कि कोई मजबूत बंदा, कोई मर्द या कोई औरत जो इसके साथ खड़ा हो, तो वो कोई भी नहीं है, ठीक है। और इसलिए ये अब पीटता है और चिल्लाता है, और कभी ये गायब हो जाता है, कभी ये सामने आ जाता है, कभी ये कुछ ड्रामा लाता है, कभी ये कुछ ड्रामा लाता है सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए। तो कोई बात नहीं, कंटेंट लाते रहो बस, ठीक है, ताकि हम लोगों का भी चलता रहे। सही, ये लोग कंटेंट लाते रहे ताकि हम लोगों का भी चलता रहे, हम लोग भी उसके ऊपर अपना रिव्यू रिएक्शन देते रहेंगे, बात करते रहेंगे, तो कोई बात नहीं, होना कुछ भी नहीं है, एंड पे कुछ भी नहीं होना। मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ, ना तो ये केसों वाले मामला का कुछ होगा, और ना ही ये झूठे मतलब जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं उसका भी कुछ नहीं होगा। अगर इल्ज़ाम लगाना ही हो ना तो थोड़ा सा किसी मास्टरमाइंड से मशवरा लो, कम से कम उस पिटारा से मशवरा लो, क्योंकि वो बहुत बड़ी मास्टरमाइंड है, उससे मशवरा लो कि तुम्हें करना क्या है, वो तुम्हें बताएगी। तो हो सकता है कि फिर कुछ दाल गल जाए, ऐसे नहीं गलने वाली। और जो छोलियों की दाल जल्दी गलती जल्दी गलती भी नहीं है। तो व्यूअर, ये सब ड्रामे हैं, ये सब झूठ है, कुछ भी नहीं है, और आप इस बात का यकीन करो कि कुछ भी नहीं है, सब का सब झूठ है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब डन कर दो। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, और आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे से रिएक्शन, किसी अच्छी सी वीडियो में। मेरी अक्सर मेरी रात की सारी टाइम वीडियो आती, लेकिन आज नहीं आई, मेरी अपनी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। तो अभी मैंने सोचा कि चलें जी अभी कर देते हैं, अभी सो के उठी हूँ, तो मैंने कहा चलें हम भी अपनी राय का इजहार करें अपने व्यूवर्स के साथ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सबका सब झूठ चल रहा है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।